Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss nutrition in higher animals और हमने एग्जांपल लिया है इसमें ह्यूमन बींग्स का। आपकी कोर्स में मेनली ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन एक्सप्लेन किया गया अच्छे से, और इसके पहले मैंने न्यूट्रिशन इन लोअर एनिमल्स का वीडियो ऑलरेडी दे रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो कंटिन्यू करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले ये इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले मैंने लिया है द ऑर्गन्स विच आर गोइंग टू टेक पार्ट इन डाइजेशन, ठीक है। फिर सेकेंड मैंने एग्जाम्पल पॉइंट लिया है दैट इज द ग्लैंड्स विच आर गोइंग टू टेक पार्ट इन डाइजेशन मीन्स द ग्लैंड्स विच आर गोइंग टू सिक्रीट जूसेस विच विल मेक ईजियर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फिर थर्ड हमने लिया है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मीन्स डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है। मीन्स अगर बकल कैविटी में कोई फूड डाइजेस्ट हो रहा है तो कौन सा न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होगा, अगर स्टमक में हो रहा है तो कौन सा न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होगा, एंड अगर इंटेस्टाइन में हो रहा है तो कौन सा न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होगा। तो सबसे पहले बात करें हम एलिमेंट्री कैनाल की, मीन्स द ऑर्गन्स विच आर गोइंग टू टेक पार्ट इन न्यूट्रिशन। तो इसमें हम मेनली एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, तो माउथ से एनस तक की जो पूरा एक लॉन्ग कैनाल होता है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल में ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को हमने रखा हुआ है दैट इज विच आर गोइंग टू टेक पार्ट इन डाइजेशन। तो सबसे पहले बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग होती है वो माउथ से होती है। माउथ को जस्ट बाद जो ऑर्गन है दैट इज टीथ के बाद ईसोफेगस, ईसो के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर फूड फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली एनस। तो ये जो सारे ऑर्गन्स के नाम पड़े हैं ये है मेनली ऑर्गन्स विच आर गोइंग टू टेक पार्ट इन डाइजेशन। फिर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो सबसे पहले तो सलाइवरी ग्लैंड पार्टिसिपेट करता है। सलाइवरी ग्लैंड मेनली बकल कैविटी मीन्स माउथ और टीथ वाले रीजन में होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो स्टमक का ही एक पार्ट है, मीन्स स्टमक में ही कुछ ग्लैंड कुछ एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, ठीक है, जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर पढ़ेंगे। फिर जो थर्ड ग्लैंड है दैट इज लिवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है विद द हेल्प ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। फिर जो फोर्थ वन हम ग्लैंड पढ़ेंगे दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं बिकॉज ये एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी सिक्रीट करती है, ठीक है। तो पैनक्रियाज पे कभी कभी आपसे शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, तो मेनली हमें आपको लिखना क्या है कि पैनक्रियाज जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, लिवर। और जो पैनक्रियाज है वो मिक्स ग्लैंड हम उसे बोलते हैं बिकॉज वो हार्मोन के साथ साथ एंजाइम सिक्रीट करती है। अभी अगर न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें तो पैनक्रियाज का हमें रोल पढ़ना है एज अ एंजाइम सिक्रीशन नॉट एज अ हार्मोन सिक्रीशन, ठीक है। तो ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए जो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करने वाले हैं। अब हम डाइजेशन की प्रोसेस मेनली डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे जिसमें हम आपको ये भी बताते रहेंगे कि कहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हो रही है। मीन्स ये जो मैंने थर्ड वाला चार्ट बनाया था उसको भी वहीं पे एक्सप्लेन करते रहेंगे। इसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो टीथ होता है वो मेनली 32 होता है ह्यूमंस में, और जो टीथ का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 2 3। मीन्स हमारी बॉडी में 4 टाइप के टीथ होते हैं दैट इज इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर, और इनका एक डेंटल फॉर्मूला होता है जिस हम 2 1 2 3 के फॉर्म में शो कर सकते हैं लाइक दैट 2 1 2 3। ये डेंटल फॉर्मूला होता है। मीन्स अगर एक जॉ में देखें तो पहले 2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे फॉर्म पे होते हैं। मीन्स कि सबसे पहले अगर आते हैं इंसीजर तो 2 इंसीजर होते हैं एक जॉ में, एक लेफ्ट साइड, ठीक है, और वैसे ही नीचे की साइड भी, मीन्स अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में। फिर आता है केनाइन, एक ही केनाइन होता है, मीन्स टोटल 4 केनाइन होते हैं। फिर आता है प्रीमोलर, फिर आता है मोलर। तो ये तो रहा टीथ के बारे में, और मैंने पैनक्रियाज के बारे में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आते हैं मेन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने डायग्राम बनाया है। इसमें ये डायफ्रैग्म है, ये जो मैंने लाइन दिखाई है, और इसके नीचे जो पूरा सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माउथ से। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी ओपनिंग ही है माउथ, ठीक है। तो माउथ से जब फूड माउथ में आता है तो उसको हम बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। फिर जैसे उसके बाद जो हमारी टीथ होती है वो फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करती है, ठीक है, और ग्राइंड करती है। फिर उसी टाइम पे जो सलाइवरी ग्लैंड होती है हमारी वो सलाइवा सिक्रीट करती है और फूड को मैस्टिगेट, लुब्रिकेट और उसको फूड बोलस लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देती है।
फिर यहाँ पे फूड जो होता है वो फूड बोलस लाइक के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस प्लेस इज नोन एज बकल कैविटी। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो अमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करती है, और ये एंजाइम क्या करता है, फूड में जितने भी कार्बोहाइड्रेट वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको उनकी डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। मींस हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो हमारी बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जो फूड होता है वो फूड बोलस के फॉर्म में इसोफेगस में आता है, और इसोफेगस को ही हम बोलते हैं फूड पाइप। और वहाँ पे यहीं पे एक एपिग्लॉटिस नामक नेम का स्ट्रक्चर होता है, वो मेनली क्या करता है, फूड पाइप और विंड पाइप से कनेक्टेड होता है। और जब हम फूड लेते हैं, फूड इनटेक करते हैं, तो उस टाइम पे वो विंड पाइप को क्लोज किया हुआ होता है। ठीक है, तो फिर जब फूड जब इसोफेगस में आता है तो किस मूवमेंट के थ्रू आता है, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, मीन्स जो इसोफेगस की जो वॉल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और धीरे धीरे फूड को स्टमक की ओर ट्रांसफर करती रहती है, और फाइनली फूड कहाँ पे आ जाता है, स्टमक में। मीन्स इसोफेगस में कोई फूड का डाइजेशन नहीं होता है या फिर कोई सिक्रीशन नहीं होता है। मेनली ये क्या करता है, ये एक पैसेज क्रिएट करता है फूड को माउथ से स्टमक तक लाने के लिए। इसके बाद हम बात करें, फूड स्टमक में आ गया तो स्टमक में क्या होता है। सबसे पहले स्टमक में 3 चीज़ें सिक्रेट होती हैं, दैट इज HCl, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन दोनों एंजाइम है, और HCl जो होता है वो एसिड है, वो एक्चुअली क्या करता है, फूड को एसिडिक बनाता है। एसिडिक बनाने का मेन रीज़न होता है कि फूड में जितने भी अभी तक बैक्टीरियाज आए हैं उनको किल कर दे। ठीक है, और साथ ही साथ पेप्सिन और रेनिन की एक्टिविटी इंक्रीज कर दे। मीन्स कि जो HCl जब सिक्रीट होता है तभी पेप्सिन और रेनिन एंजाइम जो होते हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, मीन्स वो एक्टिव होते हैं। उसके पहले वो स्टमक में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो HCl क्या करता है, पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव बनाता है, साथ ही साथ वो फूड में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है और फूड को एसिडिक बना देता है। एट दैट टाइम फूड जो होता है वो और ही ज़्यादा डाइजेस्ट होने लगता है, और उसको हम बोलते हैं काइम। मीन्स फूड का लिक्विडी स्ट्रक्चर होता है। इसी टाइम पे जो पेप्सिन और रेनिन को याद रखना है, दैट इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मीन्स जो पेप्सिन होते हैं वो हमारे फूड में जितने भी प्रोटीन थे, प्रोटीन वाला न्यूट्रिएंट था, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। वाइल जो रेनिन है वो मिल्क अगर हमने फूड में लिया है तो उस मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम करता है। मीन्स मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है, रेनिन, और अदर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है पेप्सिन। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होने वाली एंजाइम्स थे। फिर उसके बाद बात करें, जो फूड आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, दैट इज ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम जो है वो यू शेप स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जैसे ही फूड आता है ड्यूडेनम में, फूड में ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुका है और प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो चुका है। अभी फूड में मेनली मिनरल्स बचे हैं, वाटर बचा हुआ है और फैट्स बचे हुए हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उसमें से ये सारे न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं। अब क्या होगा, जो लिवर है और उसके पास होता है गॉल ब्लैडर। लिवर और गॉल ब्लैडर मिलके एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, सॉरी बाइल जूस सिक्रीट करते हैं। अब बाइल जूस एंजाइम नहीं होता है, ओके, इसको नोट करना है आपको कि बाइल जूस एंजाइम नहीं होता है। लिवर, ये मेनली बाइल जूस क्या करता है, वो फूड को एसिडिक मीडियम से अल्कलाइन मीडियम देता है। मीन्स बाइल जूस जो होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, और जो फूड अभी तक स्टमक में एसिडिक हो गया था उसको न्यूट्रल बनाएगा। मीन्स एक ऑलरेडी एसिड था और जो लिवर था उसने बेस सिक्रीट किया और क्या बन गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया फूड, और फूड न्यूट्रल हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे है ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, दैट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। ठीक है, और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है और बाइल जूस होता है वो दोनों एक ही डक्ट से ओपन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो पैनक्रियाज है उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो उसमें देखते हैं हम बीटा अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये तीनों एंजाइम मेनली क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू डाइजेस्ट फैट्स। मीन्स जो न्यूट्रिएंट फैट हमारी बॉडी में बचा हुआ था, अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ था, उनके डाइजेशन में हेल्प कौन करने वाला है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, दैट इज ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड बीटा अमाइलेज। ओके, तो अभी तक कार्बोहाइड्रेट का ऑलरेडी बकल कैविटी में डाइजेशन हो गया है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो गया, और जो फैट था उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। मीन्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट उनका डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट इलियम तक आते आते जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। मीन्स जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है,
एक्चुअली जो अभी तक हमने फूड को यहाँ तक डाइजेस्ट किया था, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, अब्जॉर्प्शन का काम करता है। मींस जो फूड के अंदर जितना भी वाटर मटेरियल होगा या फिर वाइटमिन्स या फिर न्यूट्रिएंट्स, मेनली मिनरल्स बचे हुए हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करने का काम करता है और वापस वो स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोवाइड कर देता है। जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है उससे न्यूट्रिएंट्स में जो मेनली वाइटमिन्स और मिनरल्स बचे हुए हैं वो सब किसको दे दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन को। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वो क्या करता है, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल बच जाता है फूड में जिसको फर्दर डाइजेस्ट नहीं होना है, उन सबको अपने सीकम कोलम के थ्रू रेक्टम तक पहुंचाता है। रेक्टम क्या होता है, दैट इज अ प्लेस वेयर वेस्ट मटेरियल्स आर स्टोर्ड और टाइम टू टाइम एनल पोर के थ्रू फीकल मटेरियल आउट होता रहता है हमारी बॉडी से। तो यहाँ तक तो ये प्रोसेस हो गया कि लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होके एज इट इज पड़ा हुआ है। फिर अब फूड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, दैट विल बी ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। और एक चीज़ और याद रखना है आपको, जो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें विलाई नामक एक प्रोजेक्शन होती है ऐसे फिंगर लाइक। वो क्या करती हैं, वो ऐसे इसलिए बनी होती है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत सारा लॉन्ग सरफेस मिल जाए फूड के एब्जॉर्प्शन डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो विलाई क्या करते हैं, मेनली सरफेस एरिया बढ़ाती हैं फूड के डाइजेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, जो ब्लड वेसल्स थी वो क्या करेंगे, फूड को ब्लड में ले लेंगे और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंगेशन की प्रोसेस देखें, दैट इज माउथ। ठीक है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, फिर स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन हुआ। डाइजेशन की पूरी प्रोसेस इसमें कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस आता है, इंगेशन, डाइजेशन और थर्ड प्रोसेस क्या है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, वो वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है। फिर उसके बाद आता है थर्ड प्रोसेस के बाद आता है फोर्थ प्रोसेस, दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कौन करता है, ब्लड वेसल्स आती हैं और फूड को यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से ले जाती हैं और पूरी बॉडी पार्ट में एसिमिलेट करती हैं। ओके, फिर फोर्थ प्रोसेस है दैट इज ईगेशन। ईगेशन कौन करता है, रेक्टम जो होता है स्टोर किया होता है वेस्ट मटेरियल को और एनल पोर के थ्रू ईगेशन की प्रोसेस होती है। मीन्स जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से रिमूव करते रहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था जो ह्यूमन डाइजेशन का था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।